प्रिय मित्रों, आप सभी का धाकड़ एजुकेशन करंट अफेयर्स में हार्दिक स्वागत है। 7 मई की करंट अफेयर्स हम आपके समक्ष लेके आ गए हैं ऐसे प्रश्नों के साथ जो आज के घटित हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से आज ही जुड़े हैं तो आप चैनल के लास्ट वीडियो देखोगे तो हम करंट अफेयर्स पर मोस्टली वीडियो बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? जी हाँ, यूनिसेफ की नेशनल एम्बेसडर। तो दोस्तों, ये आपको बाद में बताना है। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एनपीसीआई ने किस देश में यूपीआई जैसे भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए समझौता किया? तो नामीबिया भी इसका देश। प्रश्न का सही जवाब। अप्रैल 2024 में कहाँ के पत्रकारों को यूनेस्को गिल्मो कीनो पुरस्कार 2024 दिया गया है? जी हाँ, अप्रैल 2024 में कहाँ के पत्रकार यूनेस्को गिल्मो कीनो पुरस्कार दिया गया है? तो फिलिस्तीन इस प्रश्न का सही जवाब है। तीसरा प्रश्न, अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी ने कहां पर 10 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में अपना अति आधुनिक कार्यालय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? यानी अमेरिकन एक्सप्रेस जो न्यूज पेपर है उसने कहा गुरुग्राम में इसकी स्थापना की घोषणा की है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई? जी हाँ, यानी सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन में कितनी महिलाओं को रिजर्व सीट दी गई है? तो उसका 33% सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का जारी आधिकारिक एंथम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो दोस्तों, इसका जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जो एंथम है वो जारी किया है सीन पॉल और सेकॉन। तो उपरोक्त दोनों इस प्रश्न के सही जवाब हैं। धाकड़ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये करंट अफेयर्स का वीडियो कैसा लगा और जुड़े रहें, अभी और भी प्रश्न आपके समक्ष आने वाले हैं करंट अफेयर्स से संबंधित। तो छठवां प्रश्न है, भारत द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव देखने के लिए कितने देशों को आमंत्रित किया गया है? तो दोस्तों, भारत में अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो 23 देशों को भारत ने आमंत्रित किया है दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव देखने के लिए। सातवां प्रश्न, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने नोट पर विवादित नक्शा छापा? तो दोस्तों, नेपाल सी इस प्रश्न का सही जवाब है जिसने विवादित नक्शा छापा है नोट पर। हाल ही में सर्च इंजन गूगल डूडल ने किस भारतीय महिला पहलवान का सम्मान किया है? जी हाँ, जिसे गूगल ने अपने लोगो पर लगाया था सर्चिंग बॉक्स में। तो इसका सही उत्तर है हमीदा बानो को इस गूगल ने लगाया है। नाडा इंडिया ने स्वच्छ खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु कौन सा अभियान आयोजन किया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है प्ले ट्रू कैंपेन। नाडा ने इस खेलों का स्वच्छ बनाने के लिए जारी किया है। 10वां प्रश्न, हाल ही में भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का वीडियो यहीं से विराम लेगा और अच्छे प्रश्नों के साथ फिर हाजिर होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, अम्बुजा। तो 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20 प्रश्नों की श्रृंखला है। हाल ही में किस आईआईटी को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, ये भारत के आईआईटी संस्थान है जहां प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया आईआईटी पटना हो। तो अब चलते हैं 12वें प्रश्न के साथ। हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी की ओर से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों, हॉलीवुड अभिनेत्री कौन सी है जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी की ओर से सम्मानित किया जाएगा? मेरिल स्ट्रीप सी इस प्रश्न का सही जवाब। हाल ही में लोकेजिंग द CDGS वोमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे शीर्षक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, न्यूयॉर्क। 14वां प्रश्न, हाल ही में हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है?
हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है सी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। 15वां प्रश्न, हाल ही में पहली और अगली पीढ़ी के लिए तलपटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ? यानी ए इस प्रश्न का सही जवाब है। 16वां प्रश्न, हाल ही में भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डोवन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा है? जी हाँ, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका। तो ये किस देश के खिलाड़ी थे डोवन थॉमस? तो ये थे वेस्ट इंडीज के। बी इस ऑप्शन सही। हाल ही में किसे पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? नलिन नेगी, प्रतिमा सिंह, ललित बंगाई के। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ललिता बंगाई के, सी उत्तर सही। हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय में निर्देशक नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार, हितेश सेठिया, आलोक शुक्ला, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सुबोध कुमार को हाल ही में आयुष मंत्रालय निर्देशक नियुक्त किया है। 19वां, हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सहायता पोर्टल, सेवा पोर्टल, भविष्य पोर्टल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है भविष्य पोर्टल। 20वां प्रश्न, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के लिए गैपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? दिनेश त्रिपाठी, कृष्णा स्वामीनाथन, सानिया कादरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है सानिया कादरी को गैपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो कैसे लगे आज के दोस्तों 20 प्रश्न, और ये आपका होमवर्क है जो घर के लिए है, और इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में हमें बताना है कि इस प्रश्न का क्या है सही जवाब। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये है क्वेश्चन ऑफ डे, अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? श्रीनगर, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ। जी हाँ, सम्राट अशोक ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब